जय श्री कृष्णा। देखिए, आपकी कुंडली में थोड़ा बहुत इशू तो है, नो डाउट, लेकिन डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण आपको तकलीफें आ सकता है आपके लाइफ में। ठीक है। देखिए, थोड़ा बहुत हर्डल सब में रहता है, क्योंकि सबके साथ 8th हाउस 12th हाउस जुड़ा हुआ रहता है, तो ये तकलीफें देगा। आपके 10th हाउस के सब लॉर्ड के साथ मैं जब केपी में जाऊंगा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके साथ 8th हाउस और 12th हाउस का लिंकेज है। तो जब भी 8th हाउस और 12th हाउस का लिंकेज होगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सडन प्रॉब्लम, सडन डिसअपॉइंटमेंट, ये सारा आते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है आपके साथ वो है कि आप हमेशा अनसेटिस्फाई रहते हो अपने को लेकर, किसी चीज़ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो, ना आपके परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई होते हो। लाइफ में कोई भी चीज़ मिल जाए, मिलने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते हो। सेटिस्फेक्शन की बहुत बड़ी कमी है आपको। क्यों होता है ऐसा? और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, इस संडे को एस्ट्रो वास्तु और वास्तु के ऊपर फ्री क्लासेस कंडक्ट करने वाला हूँ मैं। रात को 8 बजे 22 तारीख को जूम पर लाइव क्लासेस होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस लाइव क्लास में ज्वाइन कीजिए और देखिए कि आप ऐसे कौन से गलती कर रहे हो अपने घर पे, ऐसे डायरेक्शन पे ऐसे कुछ प्लेस करके कि वो आपको तकलीफें दे रहा है। कहीं आप वास्तु के हिसाब से प्रॉपरली घर को बनाने के बाद भी आपको तकलीफ आ रहा है, इसका मतलब एस्ट्रो वास्तु आपके कुंडली के हिसाब से उस डायरेक्शन में वो चीज़ नहीं रखा होना चाहिए जो आप वास्तु के हिसाब से रखा हो, क्योंकि हर किसी के लिए वास्तु अलग होता है। इसलिए वास्तु से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वास्तु, एस्ट्रो वास्तु होते हैं। इसलिए मैं इस कोर्स को कराने से पहले आपको एक यहाँ पे फ्री क्लासेस देने वाला हूँ, ताकि आपको इतना पता चल जाए कि घर पे कौन सी डायरेक्शन में ऐसा क्या गलती ना करे कि आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम खड़ा कर दे। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा है लाइफ को तबाह होते हुए छोटे छोटे गलती के कारण। तो आप इस लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देके रखा है, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस। उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, या तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप वहाँ पर मैसेज में लिख कर दीजिए कि आपको एस्ट्रो वास्तु फ्री क्लास में ज्वाइन करना है। अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है आपके पास, जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ऑनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। देखिए, दूसरा यहाँ पे देखिए, आपकी कुंडली में राहु और जुपिटर साथ में है। इस कुंडली के हिसाब से जो मैं आपको एक स्टोन रिकमेंड करने वाला हूँ, ये आपके साथ बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट देगा, ठीक है। पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए लगन में केतु आ गया, तो आपका लगन कौन है? लगन आप हो, फर्स्ट हाउस आप खुद हो, आपका माइंड, आपका फिजिक्स, आपका बॉडी, आपका हेल्थ। तो आपके ऊपर केतु आ गया। अभी केतु क्या है? केतु सन्यासी है, केतु स्पिरिचुअलिस्टिक प्लैनेट है।
उसको मैटेरियलिस्टिक सांसारिक जीवन से कोई रिलेशन नहीं है। अब क्या है कि आप भौतिक जीवन में हो, सांसारिक जीवन में हो, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, तो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होने के कारण आप मटेरियल के पीछे तो भाग रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपको वो सारा चीज़ ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो रहा है, मिल तो रहा है लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति जब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाए, आप देखना आपको लाइफ में इतना सक्सेस, इतना मतलब सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि क्या कहना। क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप दौड़ेंगे ज़रूर, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। मिलेगा कुछ नहीं मतलब वो सब मिलेगा, लेकिन जितना आपको मिलते जाएंगे उतना ही उस चीज़ से मन उठते जाएंगे। जिनके भी केतु फर्स्ट हाउस में होता है, इनके लिए बहुत अच्छा बात कह रहा था कि जितना ये व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक गेन करते हैं, उतना ही वो मेटेरियलिस्टिक दुनिया से दूर होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है कि एक घर बना ले तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, एक गाड़ी खरीद ले तो फिर मुझे बहुत सुख मिलेगा, लेकिन जो मिलता नहीं है क्योंकि केतु है, केतु बन जा रहा है सन्यासी, वो स्पिरिचुअलिस्टिक प्लेनेट है। तो ये सब अचीव करते 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 एक टाइम के बाद जब उनको सारा चीज़ मिल जाता है, उनको लगता है कि ये सारा कोई मायने नहीं रखता है मेरे लिए, सब छोड़ छाड़ के फिर वो स्पिरिचुअलिस्टिक में लग जाते हैं। तो आपका एज भी बहुत कम है, तो अभी लग जाइए, अपने अंदर वो स्पिरिचुअलिस्टिक को ले आइए। और जिनके भी कुंडली में राहु जुपिटर साथ में हो, ठीक है, उनके लिए केतु स्टोन, केतु का जो स्टोन होता है कैट्स आई, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं लहसुनिया, बहुत चमत्कारी रिजल्ट देते हैं, चमत्कारी रिजल्ट देते हैं। आपको क्या करना है, आपके लिए जो मैंने स्टोन बोला था, जो इंपॉर्टेंट स्टोन है, वो स्टोन है कैट्साई, ठीक, कैट्साई स्टोन है जो आपको धारण करना है। करना कब है? आपको ये धारण करना है ऑन ट्यूसडे, लेकिन इसमें एक रिचुअल्स है। एक रिचुअल को मेंटेन करने के बाद, उस रिचुअल को करने के बाद ही आप धारण कर सकते हो, फिर जाके उस आपको वो चमत्कारी रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कैट्साई स्टोन धारण नहीं करना है। सबसे पहले स्टोन को लाना है, अपने उंगली के साइज में रिंग इसको बना लेना है। रिंग आप बनाएंगे सिल्वर में, और ये आप पहनेंगे अपने रिंग फिंगर में पहनेंगे, ठीक है। रिंग फिंगर, रिंग फिंगर कौन सा होता है? लिटिल फिंगर के साथ जो छोटी उंगली होती है उसके सामने जो उंगली है रिंग फिंगर, उस रिंग फिंगर में आप पहनेंगे। मंगलवार के दिन पहनेंगे। ये जो स्टोन आपको खरीदना है वो कम से कम 6 कैरेट से 7 कैरेट के बीच में मिल जाए तो बहुत बढ़िया। 6 कैरेट इज सफिशियंट, ठीक है। और हो सके तो सुलेमानी कैट्साई खरीदिएगा, सुलेमानी कैट्साई बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और इसे धारण करना है आपको मंगलवार के दिन, लेकिन इससे पहले आपको एक 43 डेज का एक रिचुअल करना है। रिचुअल क्या करना है, आपको ये पत्थर लेके आना है खरीद के, रिंग अच्छी तरह से बना लेना है। बनाने के बाद आपको क्या करना है, गौमूत्र लेके आना है। लेके आने के बाद देखिए रोज रोज तो मांगने तब नहीं जाओगे, थोड़ा गौमूत्र लाइए और उसको पानी से मिक्स करके उसको डाइल्यूट करके बना के रख दीजिए, ठीक है, ताकि 43 डेज के लिए वो चल जाए। एक बोतल में आप पानी के साथ गौमूत्र को मिक्स करके रख दीजिए ताकि आपका ये हो जाए। तो उस गौमूत्र से रोज आपको उस पत्थर को धोना है फॉर 43 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या है कि आप धो के रख देंगे अच्छी जगह पे, सेफ जगह पे, इसको कोई टच नहीं करना चाहिए। अगर कोई टच करेगा तो आपको उस दिन से लेके फिर 43 डेज आपको धोना पड़ेगा। तो जब आपका ये 43 डेज धोने का रिचुअल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मंगलवार के दिन आप जिस दिन धारण करोगे उस दिन आप इस पत्थर को गंगा जल से धोओगे, ठीक है। मंगलवार 43 का डेज का जब रिचुअल हो जाएगा तब वो मंगलवार को आप जिस दिन धारण करेंगे उस दिन आप इसको गंगा जल से धोएंगे। धोने के बाद उसको फूल, धूप, अगरबत्ती ये सारा चीज़ दिखाएंगे। दिखाने के बाद ओम केतुवेई नमः, ओम केतुवेई नमः का 108 बार इसको अपने हाथ पे रख के जाप करेंगे। उसके बाद अपने रिंग फिंगर पे धारण करेंगे। अब धारण करने के बाद क्या करना है, आपको मिठाई बांटना है, स्वीट्स लोगों को खिलाना है। आपके फैमिली को खिलाओ, आपके फ्रेंड को खिलाओ, अपने आस पड़ोस के लोगों को मिठाई खिलाओ, खूब मिठाई खिलाओ उस दिन। फिर देखना आपको ये कैसे चमत्कारी रिजल्ट देता है। ये केतु का स्टोन करके देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और देखिए, आप जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना कभी भी, क्योंकि वो चंद्रमा अकेला है। कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम या बैकफायर कर देगा, ठीक है, बैकफायर कर देगा। और आप ना अकेले नहीं रह सकते हो, आपको कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है, ठीक है। और देखो एक चीज अच्छा क्या है, शनि शुक्र साथ में बैठा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है।
ये कॉम्बिनेशन दिखाता है आप कुछ भी कर्म करोगे, अपने कर्मों से आपको पैसे की प्राप्ति होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान पे ये रखना है आपको बिजनेस नहीं करना है। जिनके भी सूर्य 7th हाउस में होते हैं ऐसे व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना होता है, क्योंकि बिजनेस चलता नहीं है। ठीक है, बिजनेस चलता नहीं है। और इनके मैरिड लाइफ में भी थोड़ा बहुत इशू आता है, आपके मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन वो अभी ज़रूरी नहीं है। जब मैरिज का बात आएगा तब बात कर लेना, उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रेमेडी दे दूंगा, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन आपको बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, जॉब मिलने में थोड़ा तकलीफें होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना बहुत अच्छा होगा। आज बहुत सारे सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, ये एक तरह का पैसिव इनकम भी है। पैसिव इनकम जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा दिलाता है लोगों को। आप ये करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अभी आपका एज बहुत कम है, ठीक है, तो अभी से अगर माइंडसेट बना लोगे ना कि मुझे इतने दिन में इतना पैसा कमाना है, एक टारगेट बना लोगे और ऐसे सर्विस ओरिएंटेड कामों में घुस जाओगे और किसी ना किसी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस आप करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, ये एक तरह का सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस ही है। ठीक है, तो इस तरह का अगर काम आप हाथ में डालोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो अकेले मत करना, किसी को साथ में लेके करना। अपने फैमिली मेंबर या तो शादी के बाद अपने पार्टनर को ऐड कर लेना या अपने फैमिली मेंबर को ऐड कर लेना। अकेले बिजनेस कभी मत करना, अकेले बिजनेस करोगे तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। हाँ, बिजनेस कर सकते हो कैसे टाइप का, जहाँ पे आप सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कर रहे हो। अब सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में और सिर्फ बिजनेस 7th हाउस बिजनेस पे फर्क क्या है? देखिए 7th हाउस जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट सेलिंग, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग को दिखाता है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग में आपको हाथ नहीं डालना है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट बिजनेस नहीं करोगे जहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग का काम हो रहा हो, इसमें आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा। अब देखिए आपका जो नक्षत्र है वो है धनिष्ठा नक्षत्र है। अब हम नक्षत्र त्रिपाप चार्ट के ऊपर बात करते हैं, जो चार्ट दिखाता है कि आपका ये जो साल कैसा जाएगा। जैसे कि आपको पता है आपका जो बर्थ डेट है वो है 9 जुलाई 2001। बट इस साल जो 2024 से लेके 9 जुलाई 2025 का जो टाइमिंग है, इस टाइम में आपके नक्षत्र में जो रूल कर रहा है वो रूल कर रहा है केतु केतु केतु। इसे हम लोग कहते हैं त्रिपाप दोष। आपको इस साल मतलब ये साल नहीं, ऐसे 2025 साल नहीं। जब मैं एस्ट्रोलॉजी में बात करता हूँ कि इस साल मतलब आपके बर्थ डेट से लेकर नेक्स्ट ईयर बर्थडे तक, ये एक साल आपका कैसा जाएगा। ये एक साल आपके लिए सही नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केतु 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 का है। थोड़ा बच के रहना, एक्सीडेंट का थोड़ा बहुत खतरा है। इस जगह पे आप एक काम करना, आप अपने घर पे एक शिव पूजा करवा लेना, शिव जी का पूजा करवा लेना, वो भी हवन करवा के। क्योंकि नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर त्रिपाप दोष दिखा दिया ना, ये बहुत ही घातक होता है। इस समय आप कुछ भी करने जाएंगे कुछ हाथ में नहीं आएगा। इसलिए आप इस समय ना थोड़ा आप देखो, अरे वो चीज़ करने जाते हो ना, आपका काम छूट रहा है, हो नहीं रहा है, अटक रहा है, क्योंकि केतु क्या है, सेपरेशन का कारक है। तो ये साल आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आने वाला साल उसके बाद जो आएगा वो बहुत अच्छा होगा। तो ये साल ना आप थोड़ा सह लो, अपने आप को थोड़ा रुका लो, क्योंकि आप इस समय कुछ अप्लाई करने जाएंगे, कुछ करने जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। इस साल में आपको कुछ हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि केतु के त्रिपाप दोष लगा हुआ है ये साल आपके लिए। ये साल मतलब 9 जुलाई 2025 से लेके 24 से लेके 9 जुलाई 2025 तक का जो साल है, केतु 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 है, चीज़ें हाथ में नहीं आएगा। तो इस समय आप हनुमान जी का पूजा करिए और शिव जी का घर पर पूजा करवाइए। ठीक है, हवन करवा के शिव जी का पूजा करवाइए घर पे, और साथ में सोमवार के दिन ये शिव जी का पूजा करवाना है, और मंगलवार के दिन आप एक हनुमान मंदिर में जाके पूजा दे के आइए। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारा राहत मिलेगा। नहीं तो ये साल में आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको त्रिपाप दोष लगा हुआ है। तो ये साल आपको उतना कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बच के रहना, क्योंकि त्रिपाप दोष अच्छा नहीं होता है, इतना अच्छा नहीं होता है। और एक चीज़ है, शनि आपके कुंडली में 6th हाउस में है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको शत्रु से कोई भय नहीं है। शत्रु आपको प्रॉब्लम करने जरूर आएगा, लेकिन वो आपका फायदा करवा के चला जाएगा। ठीक है, तो शत्रु आपका फायदा करवा के चला जाएगा, इसलिए शत्रु से कोई भय नहीं है, डरिए मत। लेकिन हाँ, फट से कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपका डिसीजन जो है ना आखिरकार आपको ही बैकफायर कर लेता है। तो आप केतु का स्टोन धारण कीजिए। ठीक है, केतु का स्टोन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप आते हैं केपी चार्ट में, देखिए आपके लिए केपी चार्ट, हाँ केपी चार्ट में आता है। अब देखिए यहाँ पे केपी चार्ट का जो 10th हाउस का सब लॉर्ड है वो कौन है, वो है शनि। शनि बैठा है आपके कुंडली में 6th हाउस में, तो सर्विस तो दिखा रहा है। आपको बिजनेस नहीं करना है, सर्विस ओरिएंटेड कोई भी काम करना है। लेकिन नौकरी मिलने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, नो डाउट। लेकिन इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो है ना, आप कोई सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में अभी से हाथ डाल दीजिए।
ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। अब शनि का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा क्या दिखा है, चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट, ट्रेवल। अब चंद्रमा क्या क्या लेके बैठा है, देखिए आपके कर्मों के घर जो है 10th हाउस, वो लेके बैठा है 2, 5, 8, 12। अब देखिए बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है। अब फाइनेंस का जो हाउस होता है वो 2, 6, 11। जब भी आपका कर्मों का हाउस 2, 6, 12 देता है ना, तो आपको फायदा तो होता है। अब यहाँ पे फाइनेंस का हाउस दे दिया, लेकिन जो फाइनेंस को नेगेट करता है वो है 5, 8, 12। तो आपको 5, 8, 12 मिल गया। तो ये आपके कर्मों से आपको प्रॉब्लमेटिक, आपको कुछ भी करने जाओ आपको सक्सेस होने ही नहीं देगा ये कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, आप 100% सक्सेस हो सकते हो, लेकिन इसको यूज करना आना चाहिए। अब 8th हाउस क्या है, 8th हाउस ऑकल्ट है। 12th हाउस क्या है, 12th हाउस एनी काइंड ऑफ, देखिए 12th हाउस ऐसे तो डोनेशन, एक्सपेंसेस, लॉसेस को दिखाता है। 8th हाउस प्रॉब्लम को दिखाता है। अब यहाँ पे देखो 8th हाउस प्रॉब्लम है, 12th हाउस क्या है, 12th हाउस आपका लॉसेस है। अब 5th हाउस क्या करता है पता है, अब फाइनेंस का हाउस कौन सा है, 6th हाउस, 2, 6, 12, सॉरी 2, 6, 11। अब यहाँ पे फाइनेंस के जगह पे 5th हाउस को एक्टिव करा। अब ये 5th हाउस जो है ना, अगर ये 6th हाउस फाइनेंस है ना, तो अगर यहाँ से 1, 2, 3, 4 करके काउंट करोगे तो ये 5th हाउस जो है ना, ये 12th हाउस बन रहा है 6th हाउस का। और आपको पता है हर हर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो इसीलिए आपको सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करना है, क्योंकि जिसके भी कुंडली में 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे व्यक्ति को ना राजा से रंग बना देता है। राजा से रंग बना के मतलब, राजा से रंग बना के मतलब आपको रोड में लेके आ जाता है। आप मेहनत करते रहते, कुछ हाथ में आता नहीं, इतना घटिया कॉम्बिनेशन सही है। मेरे कुंडली में भी है। अब देखो आपका कुंडली एनालिसिस कर रहा हूँ, आज ट्रैफिक इतना प्रॉब्लम कर रहा है, देखो नहीं तो इतना ट्रैफिक प्रॉब्लम करता नहीं, आज देखो कितना ट्रैफिक प्रॉब्लम कर, देखो ये साइन है, ये साइन है। इसीलिए जिसके भी कुंडली में 5, 8, 12 कॉम्बिनेशन है, ऐसे व्यक्ति के लिए एस्ट्रोलॉजी करना या ऑकल्ट में आना, ये उनके लिए कह सकते हो ब्रह्मास्त्र है, जो आपको सेव कर। क्यों, 5th हाउस सोल्यूशन प्रोवाइडिंग है, 8th हाउस क्या है, ऑकल्ट। 12th हाउस से क्या कर रहे हो, आप दे रहे हो लोगों को, आप सेवा प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, मेरे कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है। मैंने बिजनेस किया, बहुत जोरदार लॉस लगा, फिर मैं उस समय एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था, करते करते कैसे करके एस्ट्रोलॉजी में आ गया मुझे भी पता नहीं है। और मेरे भी चंद्र केतु का युति है, देखो आपके लगन में केतु है, तो आप एक चीता जब तक केतु हो, आपके पास लोगों को गाइड करने का, लोगों को गाइड करने का, लोगों को हील करने का बहुत अच्छा गुण है। आप देखो, बस प्रॉब्लम क्या ना, आप सेटिस्फाई नहीं हो, बहुत हड़बड़ी में हो, क्या होगा क्या, डर है आपके अंदर। उसके लिए आप कैटसाइट को पहनो और आप एस्ट्रोलॉजी में आ जाओ, एस्ट्रोलॉजी आ जाओ, देखो आपके लाइफ कैसे चेंज होता है। ठीक है, मैंने जो बोला ना कि आप एक ऑकल्ट, मैंने जो बोला आपको ना, सर्विस ओरिएंटेड कुछ भी बिजनेस करो, तो अभी कुछ भी आप काम कर रहे हो करो, लेकिन साइड में ना आप एस्ट्रोलॉजी को पकड़ लो। और जब एक अच्छा आपको मतलब कोर्स सीख लीजिए, उसके बाद अपना चैम्बर खोल लीजिए, फिर देखो आपको कैसे मिलता है। ठीक है, क्योंकि आपके कर्मों का घर जो है ना, वो दिखा रहा है, जब भी कर्मों का घर जो है ना, 5th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप जो कर्म है ना, वो 5th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को लेकर ही करोगे। अब 8th हाउस क्या है, पेन एंड सफरिंग। 12th हाउस क्या है, डिसअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे पेन, सफरिंग, डिसअपॉइंटमेंट आ ही रहा है। आप जो भी कर रहे हो और डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, जो भी कर रहे हो डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है। ठीक है, और 5th हाउस क्या है, 5th हाउस इज हीलिंग, 5th हाउस इज सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, 5th हाउस इज कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, काउंसलिंग। तो देखो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी करना कितना अच्छा है। ठीक है, तो ये है आपके लिए गाइडेंस। ठीक है, आपको देखिए सबसे पहले तो बिजनेस तो आपको करना नहीं है, आप सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करो, उसमें साथ आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, नो डाउट। बट यहाँ पे क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को पहले फ्रंट पे नहीं रख सकते हो। आप में यहाँ पे सर्विस इंपॉर्टेंट होगा, सर्विस देने के बाद, जैसे मान लीजिए मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, मेरे लिए भी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस था ही नहीं, मैंने करा, लॉस खाया। फिर जब मैंने एस्ट्रोलॉजी करा, अब एस्ट्रोलॉजी को फ्रंट पे रखा, उसके बाद मैं जेमस्टोन भी सेल करता हूँ साथ में। तो मैंने फ्रंट में इंपॉर्टेंट किसको रखा, मैंने फ्रंट पे रखा किसको, मैंने फ्रंट पे रखा है सर्विस को। तो इसीलिए आपको कहूंगा कि आप इसमें हाथ डालिए। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड हाउस जो है ना, वो पैसा है। पैसा किसके पास है, वीनस के पास। अब वीनस देखिए कौन से घर का सब लॉर्ड है, 11th हाउस और सेकेंड हाउस, बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब वीनस के पास आपको पैसे देने के लिए बैठा हुआ है। अब कर्म से तो पता चल गया कि आपको कौन से सेक्टर में जाना है, क्या करना है। अब वीनस के पास पैसा है। अब वीनस देखो, वीनस कहाँ बैठा है आपके बोले 5th हाउस में, देखो हो गया काम। सर्व, कंसल्टेंसी, टीचिंग,
ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी करके, एस्ट्रोलॉजी सीख के खुद टीचिंग कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स बना के आप लोगों को कोर्स बना के बेच सकते हो, कोर्स सिखा सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, क्योंकि 5th हाउस टीचिंग को भी दिखाता है, 5th हाउस टीचिंग को भी दिखाता है। अब वीनस 5th हाउस को लेके बैठा है, अभी केपी चार्ट में 5th हाउस लेके बैठा है, ठीक है। तो ये आपके 11th और 2nd हाउस का भी लेके बैठा है, फाइनेंस का हाउस। तो वीनस के पास पैसा है, ठीक है। एक शादी के बाद तो आपके पास पैसा आना स्टार्ट होगा 100%। अब वीनस का सबलॉर्ड कौन है वो देखो, वीनस का सबलॉर्ड जो है ना वो मून है। मून क्या है? मून आपका मन है, साइकोलॉजी है, लोगों को हीलिंग, मन का शांति, तो करो। अब मून क्या लेके बैठा है फिर से देखो, मून जो लेके बैठा 2 4 2 5 8 12। आपके पास पैसा आता है लेकिन उतना खर्चा भी हो जाता है, और कभी कभार आपका खर्चा जो है ना वो इनकम से ज़्यादा होता है। क्योंकि 2 और 11 जब आता है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। जब भी 2nd हाउस का रिलेशन 12th हाउस से बना ना, ऐसे व्यक्ति का जो पैसा है जितना आता है उतना खर्चा होता है। आप सेविंग के बारे में कभी मत सोचना, जितना हो सके उतना खर्चा करो, आपके पास पैसा आएगा। और जितना हो सके ना सिल्वर खरीदना स्टार्ट कर दो, सिल्वर खरीद के रखो जितना हो सके, आपके लिए बहुत फायदा होगा। अब सिल्वर जो है ना वो रॉ सिल्वर खरीदना, वो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई मतलब कोई भगवान का फोटो या कोई सिंबल, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ रॉ सिल्वर। अब यहाँ पे वीनस के पास पैसा है, आपको मैं बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं रेमेडी देता हूँ। आपको क्या करना है, बहुत अच्छा काम करेगा ये चीज़। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार के दिन सिल्वर का बना हुआ कामधेनु गाय लेके आना है, जिसका बच्चा उसके साथ दूध पी रहा हो, ऐसे कामधेनु गाय का स्टेचू सिल्वर का बना हुआ लेके आना। वहाँ पे कोई दूसरा कलर या दूसरा मेटल जरा हुआ हो नहीं चलेगा, ओनली प्योर सिल्वर का। शुक्रवार को लेके आना है, लाके महालक्ष्मी जी के सामने रखो, उसको गंगा जल से धो, कच्चे दूध से धो, उसके धोने के बाद उसको फूल धूप अगरबत्ती दिखाओ, पूजा पाठ करो, ठीक है, पूजा पाठ करो। और उसके बाद वहाँ पे महालक्ष्मी का जो मंत्र है, बीज मंत्र श्रीम, ठीक है, या तो ओम महालक्ष्मी देवी नमः, ठीक है, ओम महालक्ष्मी देवी नमः का मंत्र जाप करो 108 बार। करने के बाद आप थोड़ा प्रसाद चढ़ाओ, चढ़ाने के बाद पूजा पाठ हो जाने के बाद उस स्टेचू को अपने घर के लॉकर में रखो, और उस लॉकर में आप थोड़ा पैसा रखो, देखना पैसे के बरकत कैसा आता है, कहाँ से पैसा आने लग जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है, ये करो। दूसरा, आखिर में मैं आपको, देखिए एस्ट्रोलॉजी में आओ, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और यहाँ पे आखिरी में आपको और एक चीज़ कह रहा हूँ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 7th हाउस में राहु ये अच्छी रिजल्ट नहीं देते हैं, इट्स नॉट गुड। राहु सिटिंग इन 7th हाउस, 8th हाउस ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना एक कांच का बोतल लाना है, 200 ml 250 ml का चल जाएगा, उतना छोटा कांच का बोतल लेके आना है, उसमें जौ भरना है उस बोतल में, ठीक है। मान लीजिए ये आपका बोतल है, उस बोतल में ऊपर ढक्कन लगा होना चाहिए, ऐसे बोतल में आप आधा से ज़्यादा जौ भर दो, और उसमें पानी भर दो, पूरा भर दो ऊपर तक। तो पानी थोड़ा सूखेगा, क्योंकि आधा घंटा बाद जौ जो है ना पानी को खींच लेगा, तो जितना पानी खींचेगा फिर पानी डालो, ऐसे करके करके पूरा पानी डालते रहो ताकि ये भरती रहे हमेशा। और उस ढक्कन को लगा के रहो, जब भी पानी थोड़ा सूख जाए खोल के फिर पानी डाल लो। तो ये जो जौ वाला पानी जो है ना, बोतल जो है ना, इसको अपने साथ रखा करो, कहीं दूर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, अपने साथ रखा करो। फिर देखो ये राहु आपको कितना चमत्कारी रिजल्ट देता है, कितना चमत्कारी रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये मैंने जितना भी बोला ना ये सारा कर लो, लेकिन ये साल में तो अब मैंने बताया नक्षत्र में त्रिपाप चल रहा है, तो ये साल इतना अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए आपका दशा जो चल रहा है वो चल रहा है आपका फिलहाल बृहस्पति का दशा चल रहा है, ठीक है, बृहस्पति का दशा चल रहा है। और बृहस्पति में अंतर्दशा किसका चल रहा है, बृहस्पति में अंतर्दशा चल रहा है बुध का, बृहस्पति में बुध का। और बुध किसके नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में। मंगल क्या चीज़ दे रहा है देखो, 5 6 7 10 12। अब यहाँ पे आपको पैसे का तंगित रहेगा, हमेशा पैसे का प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने आपको काम देने वाला बोला। अब यहाँ 5th हाउस दिया, 6th हाउस को नेगेट कर दिया, फाइनेंस का हाउस को नेगेट कर दिया क्योंकि वो 12th हाउस का है। अब यहाँ पे 7th हाउस बिजनेस का है, 6th हाउस एक्टिव है तो इसको भी नेगेट कर दिया 7th हाउस को। तो यहाँ पे जो हाईली एक्टिव है वो है 5th एंड 12th हाउस एक्टिव है, और 10th हाउस तो आपका कर्म है। तो कर्म क्या होना है, 5th एंड 12th। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप एस्ट्रोलॉजी में आओ, ऑकल्ट में आओ। अभी देखो आप कोई भी सर्विस कोई भी काम करो, लेकिन साथ में एस्ट्रोलॉजी को लेके चलो, नहीं तो आपको बहुत तकलीफें होगा। और ज़्यादा पैसे सेविंग के बारे में मत सोचो, क्योंकि पैसा आपके हाथ में खर्चा हो जाता है। तो इसलिए खर्चा तो होना ही है, तो क्यों ना उस खर्चे को एक इन्वेस्टमेंट का रूप दे दिया जाए, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है। तो आप सिल्वर खरीद लो, आप सिल्वर खरीद लो, आपको आप मतलब सिल्वर जब भी पैसा आए तुरंत उसका सिल्वर खरीद लो, तो खर्चे के नाम पर खर्चा भी हो गया, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट भी हो गया। आप देखो करके देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जितना भी बोला ना, इसको आप बस अप्लाई कर दो अपने लाइफ में।
3 महीने में आप देखो कैसे आपका लाइफ टर्न होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र 5, 8, 12 कॉम्बिनेशन दे दिया, बहुत ही डेंजर कॉम्बिनेशन है। ये फाइनेंस को नेगेट करता है, लाइफ में मारे मारे फिरते रहोगे पैसे को लेकर। इसलिए ऑकल्ट में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप करके देखो, फिर देखो आपका लाइफ क्या चेंज होता है, करके देखो फिर कैसे चेंज होता है। और एक वेबसाइट पहनने से पहले जो मैंने आपको रिचुअल बोला वो रिचुअल भी कर लेना, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको अप्लाई करोगे एंड अपने लाइफ को एक अलग वे में लेके जाओगे, एक अलग डायरेक्शन में लेके जाओगे। तो आप देखो, और एक चीज देखो, लगन का नक्षत्र लॉर्ड भी आपका केतु है। देखो केतु आपको कितना, देखिए केतु आपका कुंडली बात करो, इतना गाड़ी का हॉर्न, इतना प्रॉब्लम कर रहा है ट्रैफिक, मतलब केतु क्या रुकावटें है, केतु रुकावटें है। देखिए वो कह रहा है अभी तक आप केतु को पकड़े नहीं, केतु को जब तक पकड़ोगे नहीं आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। इसलिए देखो आप, मैं कुंडली एनालिसिस कर रहा हूँ और प्रॉब्लम कितना हो रहा है, देखो इतना ट्रैफिक प्रॉब्लम कर रहा है। ये साइन है, ये साइन को पकड़ना है। केतु साइन से बात करता है, साइंस से। और केतु जो है ना नेचर है, केतु नेचर है, प्रकृति है। तो आपको ना जहां पे भी खाली जगह मिले वहां पे पेड़ लगाया करो, जहां पर भी खाली जगह मिल जाए पेड़ खरीद लो और लगा दो, जितना पेड़ लगा सकते हो लगाओ। आप देखो आपका लाइफ जो 3 महीने में कैसे चेंज होता है, आप करके देखो। और जैसे मैंने कहा ना, आज तक शायद आपको किसी ने इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, क्योंकि ये जो कुंडली है ना, ये आपका वे ऑफ लिविंग लाइफ को दिखाता है। इसको चेंज करने की कभी कोशिश मत करना, लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। आप देखो खाली जगह जहां मिल जाए ना वहां पेड़ लगाना स्टार्ट कर दो, फिर आप मुझे बताना आपका लाइफ कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।